नमस्कार, तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको खगड़िया की दिखाते हैं। खगड़िया में गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने डंडे की मार से मनचले का सारा नशा उतार दिया, लेकिन छेड़छाड़ के आरोपी पर डंडे बरसाने की सनक कानून को ठेंगा दिखाना है। पहली लाठी बरसी, मुंह से चीख निकल पड़ी। फिर दूसरी लाठी बरसी, दर्द के मारे जान निकल गई। फिर तो एक के बाद एक लाठी बरसती गई और चीख पुकार मचती रही। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है बेलदौर के डुमरी गांव का, जहां छेड़खानी का आरोपी रंजीत चौधरी खंबे से बांधा नजर आ रहा है और उस पर गांव की तमाम महिलाएं लाठी पर लाठी बरसाती जा रही हैं। ये देखिए, जैसी बड़ी सी लाठी सिर पर पड़ी, वैसे ही ये सिरफिरा दर्द के मारे छटपटाने लगा। तो गांव वाले खुशी के मारे चिल्लाने लगे। ऐसे शख्स ने जब सारी हदें पार कर दी तो गुस्साए गांव वालों ने उसे बीच चौराहे पर बांध दिया और फिर तो इन महिलाओं ने सरेआम इतनी लाठियां बरसाई कि इस दिलफेक मनचले के सिर से आशिकी का सारा नशा पल भर में गायब हो गया। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। समस्तीपुर में जब एक युवक ने रंगदारी को नाहक कहा तो दबंगों ने न सिर्फ उसकी बेल्ट और डंडे से पिटाई की, बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कभी बेल्ट की चोट से चमड़ी उधेड़ रही है, तो कभी डंडे की मार मुंह से कराह निकाल रही है। गुस्से से तमतमाए ये तीनों युवक इस अकेले युवक पर टूट पड़े हैं। शरीर के एक एक हिस्से पर बेल्ट से चोट किए जा रहे हैं। इतने पर मन नहीं भर रहा है तो डंडे और डंडे बरसाए जा रहे हैं। बेल्ट और लाठी की मार खा रहा ये निरीह युवक बार बार रहम की गुहार लगा रहा है, पैर पड़ रहा है, लेकिन ये तीनों सिरफिरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है समस्तीपुर के जितवारपुर गांव का, जहां ये तीनों युवक एक अकेले युवक पर बेल्ट और डंडे लेकर टूट पड़े। और इस बेरहमी की वीडियो भी उतार रहे हैं। इस युवक का कसूर ये था कि उसने इन तीनों की बात नहीं सुनी, उसे रंगदारी देने से मना कर दिया। फिर जैसे ही वो युवक अकेले हत्थे चढ़ा, तीनों ने मारपीट कर उसका बुरा हाल कर दिया
और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। क्रूरता का ये वीडियो समस्तीपुर पुलिस के भी हाथ लगा और इसके जरिए तीनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। हाजीपुर में बाया नदी का बांध टूटा तो बांध से निकली तूफानी धारा तबाही मचाने लगी। देखते ही देखते गांव से लेकर खेत और खलियान में फैल गया नदी का पानी। वाजिदपुर में बांध का हिस्सा क्या दर का बाया नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की रफ्तार से बहने लगी और देखते ही देखते महनार के गांव-गांव में फैलने लगी। ये देखिए, बांध के बीचों बीच से टूटे हिस्से से किस तरह से बाया नदी का पानी सब कुछ तहस नहस करते हुए बहता चला जा रहा है। धारा में इतना उफान है कि रास्ते में पड़ने वाली झाड़ियों और पौधों को जड़ों से उखाड़ते हुए बही चली जा रही है। ये गांव वाले अपनी आंखों के सामने तबाही की साक्षात धारा को देखकर डर के मारे कांप रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरह बह रहे हैं। देर रात बाया नदी के पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि वाजिदपुर के पास बांध का कमजोर हिस्सा ढह गया और उस मुहाने से बाया नदी का पानी तूफानी रफ्तार से बहने लगा। सबसे पहले आसपास के खेत और उसमें खड़ी फसल डूबी और कुछ ही घंटों बाद ये पानी महनार के गांव और मोहल्लों से होते हुए समस्तीपुर के पटोरी तक पहुंच गया। धारा में इतनी रफ्तार है कि उसके सामने खड़े होने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। लेकिन ये धारा तूफानी रफ्तार से बहती जा रही है और खेत और मैदान को निगलती जा रही है। जल्द ही टूटे बांध को नहीं बांधा गया तो तबाही और बर्बादी का मंजर और भयावह हो सकता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। सिवान में जब मीटिंग करके मिनिस्टर साहब निकले तो न्याय की गुहार लिए एक शख्स उनकी गाड़ी के सामने लेट गया। फिर तो पूरे कलेक्टेरिएट में हाई वोल्टेज तमाशा खड़ा हो गया। सिवान कलेक्टेरिएट में मीटिंग करके प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद अभी निकले ही थे कि उनकी गाड़ी के सामने ये शख्स जोर शोर से हंगामा मचाने लगा। कभी कागज के पन्ने लहराने लगा तो कभी दबंगों के जुल्म गिनाने लगा। अफसर से लेकर संतरी तक उसे समझाते रहे, लेकिन किसी की एक सुनने को वो तैयार नहीं था। अचानक मंत्री की गाड़ी के सामने लेट गया और ऐसा तमाशा खड़ा करने लगा कि सब के सब हक्के बक्के रह गए। सिवान कलेक्टेरिएट में इस समय मंत्री और जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े अफसर तक मौजूद थे। सुनहरा मौका देखकर इस शख्स ने ऐसा शोर शराबा मचाया कि दफ्तर का कोना कोना हिल गया। अचानक हुए हाई वोल्टेज ड्रामे ने सबको दंग करके रख दिया। आखिरकार मंत्री नारायण प्रसाद ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और उसकी फरियाद सुनकर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सिवान कलेक्टेरिएट में अचानक मचे हंगामे ने हर किसी को हतप्रभ करके रख दिया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब मंत्री नारायण प्रसाद ने शिकायत सुनी तभी ये शख्स शांत हुआ। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। सहरसा की एमबीए पास बहू ने गांवों की तस्वीर बदलने के लिए सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और गलियों की खाक छानने लगी। उसका मकसद मुखिया बनकर अंधेरी जिंदगी में उजाला फैलाना है। चैनपुर की महिलाओं से सुख दुख बतिया रही है गांव की बहू रूपम झा। ओकरा वास्ते सब गोटा अहाँ सबके पैर छुए तैयार रहे छी। एकर मतलब प्राण की बहुत वैल्यू छे तखने ना। रूपम झा सालों तक मुंबई में रही, चमक दमक से भरी जिंदगी खूब जी। मल्टीनेशनल कंपनी में 20 लाख की पगार वाली हाईफाई नौकरी की।
लेकिन जब एक दिन गांव की दुर्दशा से रूबरू हुई तो मन भर आया। लगा सारी चकाचौंध बेकार है। जब उनके गांव वाले ही फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं, हर तरफ लूट खसोट मची है, गरीबों को दाने दाने को तरसना पड़ रहा है, तो माया नगरी से नाता तोड़ा और पहुंच गई अपने गांव। मतलब अगर रहती है तखन ई रंग चैनपुर तो नहीं रहती है, हम इतने नहीं रहती है। कमाना रहता मुझे, मैं तो बॉम्बे में ही खुश थी, अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हुए वही कमा रही थी, खुश थी, बच्चों के साथ थी, अपनी बेटी के साथ थी। तो अगर कमाना होता तो मैं वहीं रहती। मुझे कमाना नहीं है, मुझे इनके चेहरे पे खुशहाली देखनी है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना है, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। बड़े कॉलेज से एमबीए और मास कॉम की पढ़ाई कर चुकी रूपम झा मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में मजे से नौकरी कर रही थी। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन जब मन में गांव वालों के चेहरे पर खुशहाली लाने की ललक जगी तो सब कुछ छोड़ा और लौट आई अपने गांव। गरीब बस्तियों में गई, महिलाओं की परेशानी समझी और उसे दूर करने का संकल्प भी लिया। अब वो मुखिया बनकर गांव और गांव वालों की तरक्की का सपना देख रही हैं। भी अपनी तरह से उनको समझा बुझा के कि नहीं मैं ही तुम्हारे लिए द बेस्ट हूँ, वो अपने लिए वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल के लिए कहीं छिप के बैठ जाते हैं। 5 साल वो अपनी कमाई करते हैं, अपना पेट भरते हैं और बस खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि मैं यहाँ हूँ, इनके बीच में हूँ और अब जंग लड़ रही हूँ। मुखिया की कुर्सी के लिए मायानगरी की चकाचौंध छोड़कर गांव की गलियों में भटक रही एमबीए पास बहू रूपम झा हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही हैं और उनके हर सुख दुख में भागी बनने का वादा भी कर रही हैं। अब जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तभी पता चलेगा कि ये हाईफाई बहू अपने गाँव वाले के दिल में जगह बनाने में कितनी कामयाब हुई। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। पूर्णिया का गुलाब बाग कभी रुपहले पर्दे पर चमकता था, लेकिन मक्के की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाने वाला आज का गुलाब बाग बदहाली और बदकिस्मती का मारा है। एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी है गुलाब बाग। दिन रात हजारों टन माल की ढुलाई होती है यहां से। यहीं से निकला मक्का का दाना दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। लेकिन मक्का मंडी से अलग गुलाब बाग की वो पहचान भी है जिसका जिक्र कालजयी कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु ने अपने आंचलिक उपन्यास में कभी किया था। और ये वो गुलाब बाग भी है जिसकी कहानी महान लेखक और गीतकार शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में दिखाई दी थी। गुलाब बाग मेले से फिल्मांकन हुआ तीसरी कसम का। इसके बाद तो गुलाब बाग का मेला और ज़्यादा चर्चित हो गया। बाद के दिनों में गुलाब बाग व्यावसायिक मंडी के रूप में। सालों पहले जब यहाँ पीर बाबा गुलाब शाह की मजार बनी तो हर साल उनकी याद में मेला लगने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब इस मेले की ख्याति दुनिया भर में फैल गई। कई फिल्मकार और कलाकार इस ओर खींचे चले आए। इसका जिक्र कई चर्चित उपन्यासों और दस्तावेजों में भी है। तब से जो इस इलाके का नाम गुलाब बाग पड़ा, आज तक वो नाम हर किसी की जुबान पर है। लेकिन आज गुलाब बाग की पहचान बस मक्का मंडी के रूप में ही रह गई है। मक्के का व्यवसाय यहाँ पूरे एशिया में अपना स्थान रखता है। सबसे बड़ा मक्के की मंडी। रुपहले पर्दे का सुनहरा गुलाब बाग आज जब गौरवशाली अतीत को याद करता है तो अपने वर्तमान पर रो पड़ता है। हर तरफ बिखरी बदहाली, कीचड़ से लथपथ सड़कें और बजबजाती नालियां, यही आज के गुलाब बाग की कड़वी हकीकत है। जो सरकारों को करोड़ों रुपए का टैक्स तो देता है, लेकिन बदले में मिलती है उपेक्षा और बदनसीबी, जिसने गुलाब बाग को नर्क में तब्दील करके रख दिया है। बाजार भी है, यहाँ का कृषि उत्पादन बाजार समिति चर्चित परिचित रहा है और इसके जीर्णोद्धार के लिए हमने 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई है। शीघ्र ही उससे इसका जीर्णोद्धार। कल के गुलाब बाग ने जितने सुनहरे दिन देखे थे, आज के गुलाब बाग को उतनी ही बदकिस्मती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कौन लौटाएगा गुलाब बाग को तीसरी कसम के वो पुराने दिन? कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
के किसान एग्री ड्रोन की मदद से कम समय में हाईटेक खेती कर रहे हैं, जिसमें कम मेहनत और कम खर्च में बेहतर पैदावार मिलनी तय है। हवा में उड़ रहे एग्री ड्रोन की चार नलियों से कीटनाशक का पतला प्रवाह फूटने लगता है। रिमोट का इशारा मिलने भर की देर है। पल भर में एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पहुंच जाता है ये ड्रोन और उसकी नलियां हरी भरी फसलों पर कीटनाशक की धारा उड़ने लगती है। यह हाईटेक ड्रोन दुमका के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कम समय और कम खर्च में लहलहाती फसलों पर दवा से लेकर नैनो खाद तक का छिड़काव कर देता है। इस पर हम मैनुअल में स्प्रे करें तो 2-3 एकड़ पर दिन में कर सकता है, वो ड्रोन से कर सकते हैं तो 20 to 30 एकड़ पर डे वी कैन स्प्रे अप। रिमोट का बटन दबाते ही कीटनाशकों के घोल से लदा एग्री ड्रोन पल भर में हवा से बातें करने लगता है और फिर उसकी धारा हर पौधे पर खाद से लेकर दवाइयों का छिड़काव करने लगती है। जिन खेतों में दवा छिड़कने में कई सप्ताह लग जाते हैं, ये ड्रोन महज कुछ घंटों के अंदर ही उन खेतों को कीटनाशक से लबालब कर देता है। एक एग्री ड्रोन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, जो एक दिन में 20 से 25 एकड़ खेतों को कवर कर सकता है। तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स आप समय भी बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली जो मशीन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रे होगा। इसका एग्रीकल्चर में बहुत लाभ है। सचमुच हाईटेक तकनीक से लैस एग्री ड्रोन खेती और किसानी के लिए किसी क्रांतिकारी बदलाव से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए तो फटेहाल अन्नदाताओं की दशा सुधरते देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। हरियाणा के सोनीपत में एक दुकानदार ने हथियार बंद लुटेरे को दबोच लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद दुकानदार की बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। दिल्ली के पास हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक दुकानदार ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक हथियारबंद लुटेरे को खाली हाथ ही दबोच लिया और उसकी इस बहादुरी की गवाही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने भी दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ नजर आया कि 3 नकाबपोश लुटेरे दुकान में दाखिल हुए, जिनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थी। लुटेरों ने उसे धमकाकर सारे पैसे लूटने चाहे, लेकिन दुकानदार की समझदारी ने नहले पे दहले का काम किया। एक बंदे को मैंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ पे रिवॉल्वर मार के मेरे हाथ से हाथ छुड़ा के भाग गए। दुकान से दुम दबाकर भागे लुटेरों को पकड़ने के लिए इस शख्स ने छलांग मारकर उनका पीछा भी किया और आखिरकार उनमें से एक को दबोच लिया। जैसे ही वो पकड़ में आया, वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो साथी हैं उनके बारे में आइडेंटिफाइड हो गए हैं और जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। दुकानदार ने दावा किया है कि इस वारदात में उसे तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश का एक गरीब मजदूर रातों रात लखपति बन गया। जब इस मजदूर ने खेत में कुदाल चलाया तो उसे ऐसा बेशकीमती हीरा मिला जिसने उसकी किस्मत बदल दी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। जी हां, भले ही ये बॉलीवुड के मशहूर फिल्म का गीत हो, लेकिन ये महज गीत नहीं, पन्ना के खदानों में पसीना बहाने वाले हर मजदूर की जिंदगी का संगीत है। मतलब मेहनत करने वाले हर मजदूर की यही तमन्ना होती है कि हीरा उसे मिल जाए। हालांकि हीरे जैसी किस्मत कुछ खास लोगों की ही चमकती है। इस बार किस्मत की लॉटरी रतनलाल प्रजापति के नाम निकली है। पन्ना की रत्न गर्भा धरती ने फिर एक गरीब मजदूर को रंग से राजा बना दिया है। रतनलाल को 8.22 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। रतनलाल ने अपना हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करा दिया है। रतनलाल का कहना है कि जब से होश संभाला हीरा की खदान लगाता आ रहा है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर भी उम्मीद में हीरो की तलाश जारी रखी। अब हीरा मिलने के बाद से पूरा परिवार खुश है। इस छोटे से लेकिन नायाब हीरे ने रतनलाल की जिंदगी बदल कर रख दी है।
दरअसल पन्ना की जमीन में हीरे बहुतायत में पाए जाते हैं। मान्यता है कि करीब 400 साल पहले यहाँ के राजा छत्रसाल की सेवा से प्रसन्न होकर प्राणनाथ महाराज ने वरदान दिया था कि तुम्हारे राज में घोड़ा जहां जहां पैर रखेगा वहां की धरती हीरे जवाहरात उगलेगी। तब से वहां हीरे मिलने का सिलसिला जारी है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला